जय मसीह के दोस्तों, तो आज हम आइए प्रभु के दास अपोस्टल अनकुन अरोड़ा जी के इन वीडियो को देखेंगे कि खुदा के कलाम के द्वारा उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरीके से और किस तरह से दशवांश बोना चाहिए प्रभु के राज्य में। तो आज हम आइए इन छोटे से क्लिप के वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। सेवा के लिए आप नहीं जानते सेवा के पीछे का राज क्या है, आप नहीं जानते उसके पीछे की कहानी क्या है। हालेलुया। एक सफल क्रिश्चियन, एक स्टैंड लेने वाला, एक चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला क्रिश्चियन किन चीजों से निकला है आप नहीं जानते हो। आपको सिर्फ उसकी ग्लोरी दिखती है, स्टोरी नहीं। मैंने अपने पास्टर को फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, ये बन गया, ये चीज बन गई चर्च में? कहते नहीं बनी। मैंने कहा ये वाली चीज, इसके ऊपर वाली चीज, एक गाड़ी, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, एवरीथिंग। आपको जो चाहिए आज से, आपको किसी से नहीं लेना, मुझसे लेना है। ये मेरे लिए बरकत होगी। कुछ नहीं लेना किसी, मुझे बरकत चाहिए। और वो हैरान थे। वो कैसा, ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। और ऊपर वाला बड़ा हॉल कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। गाड़ी मैं दूंगा, और जो कुछ आपको चाहिए। ऐसे जिम्मेवारियां उठाने वाले लोग ब्लेस होते हैं। ऐसे उठाई है मैंने। अभी एक पास्टर की पेंशन लगाई है मैंने, 50,000 रुपया महीना, उसकी जिंदगी भर तक। आराम से बैठ जाओ। अब आपने जो करना था खुदा के में कर दिया, अब आप आराम से बैठो। और जब ऐसे बोते हैं हम लोग अपने पास्टर, अपने मेंटर्स की लाइफ में, तो फिर लोग बोलते हैं पता नहीं केड़ा खजाना है इन्हां दे कोल, क्योंकि हमने बोया है भाई, तुम्हारी सोच से ऊपर बोया। हालेलुया। एक लड़की आ रही मेरे पास, अच्छा ये मैंने नंबर लिए, ये मेरी टांग नहीं है, मैंने नंबर लिए। मैंने कहा इसको पहले तो एक्टिवा लेके दो, एक पहियों वाली। मतलब कैसे हो सकता है आप किसी को देखो, वीडियो को, किसी जरूरतमंद को, और आप उसकी लाइफ चेंज ना करो। अगर आप लाइफ चेंजर हैं, आप बोने वाले हैं, आप कभी सेम नहीं रहते, कभी भी। ये वो लोग हैं चर्च में जिनको पैसे का लालच नहीं, जो बोने वाले लोग हैं। हालेलुया। अरे जिसका खर्चा चर्च का 40 लाख हो, उससे क्या खरीद लोगे तुम 5, 10, 20 लाख में? 2 करोड़ भी क्या करेंगे हम, मेरे महीने में खत्म हो जाएंगे। अब एक चैनल लिया हमने, उसको टाटा स्काई पे देने का खर्चा 2 करोड़ है 1 साल का। कौन खरीदेगा हमें खुदा के अलावा? कौन? जो छोटे लेवल का होता है उसे छोटे लेवल की बात ही दिखती है, उसे सब अपने जैसे दिखते हैं। हां, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं उस दिन मैसेज कर रहा था, मैंने कहा मैंने आपकी पेंशन लगा दी, ये कर दिया, वो मैंने मैसेज कर रहा था मैं। और जब मैं बो के हटा, मुझे मैसेज आया कि जो कॉलोनी का काम है, मैं कॉलोनी काट रहा हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं है। चर्च बिजनेस नहीं कर रही, चर्च अलग है, मेरा पर्सनल अलग है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं था कि मैं इतना काम कर सकूं। बीज बोने के बाद मेरा रात को एक मैसेज मैं कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको 14 लाख कुछ हजार बीज बो रहा हूं। आप जब बीज ही छोटा होगा तो आशीष भी क्या होगी? जब बीज ऐसा है कि आप फाड़ रहे हो शैतान का गला, खत्म कर रहे हो उसको। मुझे मैसेज आया एक मेरे फोन पे, उस पिक्चर, कॉलोनी की पिक्चर दिखाना, ये कॉलोनी हम काट रहे हैं, ऐसी होगी। आप बोल रहे हो कि जब आप बोएंगे तब आप क्या करेंगे? काटेंगे। आज लोगों को खामबरा चर्च की बरकतें नजर आती हैं, पर जो खामबरा चर्च पीछे करता है वो नजर नहीं आता, क्योंकि आपको बोल के हम बोते नहीं, आपको बोल के बताते नहीं है कि इतने पैसे हमने बोए हैं।
आमीन। मेरा खर्चा रहे साइड पे, काम रहे साइड पे, जो मेरी तली में आता है उसका 10वां हिस्सा पहले साइड पे जाता है। वो चर्च का हो, वो मेरा हो, वो किसी का हो, जो पैसा इधर आ गया पहले तो उसका टाइथ खत्म करो। टाइथ से थोड़ा ज्यादा होता है वो, मैं रिस्क नहीं लेता हूं, थोड़ा ज्यादा होता है टाइथ से। विडोज का अलग, ऑर्फन्स का अलग, हेल्प अलग, लोगों के ऑपरेशन अलग, सब कुछ अलग। और कोई फिर हैरानी नहीं कि आज गुरदासपुर में 200 पल्ले लगे, हजारों लोग चर्च के बाहर बैठे हैं इस गर्मी में। दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया। कहते हमने एसी लगाए हुए हैं, हमने ठंडे पानी के स्टॉल लगाए हुए हैं, आते ही नहीं कोई। पता नहीं कौन सी तुम गुट्टी पिलाते हो। यहां गर्मी में लोग बैठे हैं कि पास्टर जी और सुनाओ 4 गल्ला। हाँ, क्या इससे ऊपर गर्मी नहीं हो सकती? और चर्च बढ़ रहा है। हाँ, मैं पसीने में प्रीच कर रहा हूं, तुम पसीने में सुन रहे हो। हालेलुया। हमने बोया ही नहीं, हमने काटा ही नहीं। आप जानते पास्टर्स लोग गरीब क्यों हैं? उन्हें सिर्फ लेना आता है। पास्टर्स को इतने पैसे दे जाओ, साउंड लेना है इतने दे जाओ, दरी लेनी इतने। उनको ये नहीं मालूम, लो खुदा के काम के लिए, पर अपनी लाइफ से और चर्च से टाइट देना कभी मत छोड़ो। हालेलुया। खुदा के जो दास आते मिलने, बड़े बड़े बोलते हैं हम कर्जे में चले गए थे जब टाइथ बंद कर दिया था, और हजारों करोड़ों की संपत्ति फिर भी कर्जे में। क्यों? टाइथ बंद कर दी। अपने टाइथ से अपने चर्च की विडो की हेल्प करी गए। वो टाइथ नहीं, वो मैनेजमेंट की है, तुमने धोखा दिया है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कैसे ब्लेस हो सकते हो अगर वचन पे नहीं चलोगे? ध्यान आपका हटेगा। आप टेस्ट जब आएगा, आप वफादार नहीं हो, पैसों में वफादार नहीं हो, प्रेयर में वफादार नहीं हो, चर्च में वफादार नहीं हो। जो पास्टर मुझे 14 साल पहले जिसने एक छोटा सा वचन सुनाया, मुझे बपतिस्मा दिया, वो भी मेरे संपर्क में है, मुझसे नाराज नहीं। आज लोगों को एक गाना गाना आ जाए, बोलते हैं अब हम बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, उन्हें मालूम नहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं। और जब शैतान फिर अटैक करता, देखते हैं इधर उधर क्या हो रहा है। अमृतसर की ब्रांच है अगले महीने जुलाई में। आमीन। छोटा लगा मेरे को। मैंने कहा कौन अमृतसर से है? देखो, अच्छा गुरदासपुर कह दो, असि सारे गुरदासपुरी हैं। अमृतसरी कह दो, ये सारे अमृतसरी हैं। चर्च कमाल है अपनी। हाँ, गुरदासपुर के कौन है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, अभी भी गुरदासपुर के लोग देखो, हजारों में। यहां सही चीज देखो। आप पवित्रताई में चलोगे, टेस्ट में प्रभु के साथ वफादार रहोगे, आपकी बेस्ट चीज खुदा छीन ले, वफादार रहोगे तो एक दिन खड़े होगे। इसको कोई शैतान नहीं रोक सकता। आप नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। खुदा को मालूम था मिनिस्ट्री बढ़ रही है और छंटनी होनी चाहिए। हालेलुया। अमृतसर की ब्रांच में आपका स्वागत है अगले महीने। बिग ब्रांच में आपका स्वागत है। आमीन। अगले महीने क्रूसेड होगा गुरदासपुर में। क्रूसेड पे अनाउंस होगा कब ब्रांच है, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। जब क्रूसेड होगा कुछ दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग होगी। 9 जुलाई को क्रूसेड है। हालेलुया। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो दूसरी ब्रांच है, वहां भी टेंट लगाएंगे, टेंट भरेंगे, टेंट लगाएंगे, टेंट भरेंगे, बस यही काम करेंगे। बहुत से जवाब खुदा बन देगा।
ओ आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। क्या टेस्ट आने से वफादार रहोगे? कहता खुदावन, अच्छा खुदा के दास, मुझे तेरा मसा चाहिए, तेरी जैसी चर्च चाहिए, बरकत भी ऐसे चाहिए। कहता खुदा तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता है, कहता ये नहीं चाहिए, कहता इसके अलावा कोई हल नहीं। आमीन। तारीफ करो जोर से।